हेलो नमस्कार, मैं हूं मर्जिना और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं बलराज मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे हम कुछ जानकारी चाहेंगे। जैसा सर अभी सीएम का पद खाली हुआ है और सीएम के पद पे अतिथि जी आई हुई हैं और केजरीवाल जी ने अपना पद खाली कर दिया है, लेकिन अभी जैसे कि देखा गया है कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ के मतलब केजरीवाल की सीट छोड़ के उन्होंने दूसरी सीट धारण कर लिया है। इन पे लोगों का अलग अलग विचारधाराएं मत है कि क्या हो सकता है कि वो दिखावा हो, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये कोई राजाओं का राज थोड़ा है, राजयुग नहीं है, ना तानाशाही युग है, ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में ये चलता नहीं है। लोकतंत्र में कोई राजा और प्रजा नहीं होती। लोकतंत्र में जो लोग हैं देश के, वो देश के मालिक होते हैं, असली मालिक होते हैं। अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों में से ही कुछ पदों के नाम हमने रखे हुए हैं। कोई सीएम हो सकता है, कोई पीएम हो सकता है। वो पद भी जनता का पद है, उस पर आदमी बदलते रहते हैं। इसलिए कोई चेयर किसी खास आदमी की होगी, दैट इज नॉनसेंस, ऐसा नहीं है। और जो ये काम किया है, इस तरह की जो आचरण है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लोकतंत्र के प्रिंसिपल सिद्धांत के खिलाफ है। ये उसको करना ही नहीं चाहिए। वो तो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही और अभी भी शायद एजुकेशन का महकमा उनके पास होगा। एक एजुकेशन के जरिए हम देश में लोगों में मैसेज क्या देना चाहते हैं, युवा पीढ़ी में, वी आर डेमोक्रेटिक और हम किसी राजा के राज में रह रहे हैं। कोई राजा है और राजा की गद्दी है और राजा को किसी ने धोखे से हटा दिया, तो मैं अगर वहाँ बैठूँगी तो एक राजा पे खड़ा कुर्सी पे खड़ाऊ रखेंगे, कोई खड़ाऊ नहीं रख सकता। वो इस तरह से यूज कर सकता है। ये जो किया है ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और ये देश में रॉन्ग मैसेज जाता है कि अभी तक हमारे लोगों का और इन नए नेताओं का भी माइंडसेट डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है। कहीं ना कहीं तानाशाही या कहीं ना कहीं राजयोग इनके दिमाग में काम करता है और ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं राजा के रूप में देखते हैं। ये जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देख पा रहे अभी। कहीं ना कहीं सहानुभूति भी हो सकता है लोगों की, जैसे कि अभी 1 साल बाद चुनाव आने वाला है तो सोचा गया होगा कुछ सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जैसे कि विपक्ष दल भी ये कह रहे हैं। क्या जैसे विपक्ष दल भी ये कह रहे हैं सोची समझी साजिश है या फिर सिंपैथी गेन कर रहे हैं। बात यहाँ साजिश की नहीं है या वोट की राजनीति की नहीं है। यहाँ संवैधानिक और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों की बात है। आपको संवैधानिक सिद्धांत और जो डेमोक्रेटिक सिद्धांत है उसके आधार पर अपना आचरण करना पड़ेगा। आप वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो या मंत्री संतरी हो, कुछ भी हो, यू कांट बिहेव लाइक किंग्स ईरा, यू कांट बिहेव लाइक तानाशाही ईरा। ऐसे आप नहीं कर सकते। डिक्टेटरशिप वाला और राजशाही वाला कोई भी आप आचरण या वक्तव्य नहीं दे सकते। जो भी वो देता है दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ दैट ऑफिस, उसका दुरुपयोग है ये। और ये शिक्षित करने के बजाय देश के लोगों को गुमराह करने की और उनको बैकवर्ड बनाने की बातें हैं। इससे बचना चाहिए था। सर क्या ये इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है क्या जो कि लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है? क्या ऐसा इससे पहले कभी हुआ है? नहीं, ये पर्सन तो लगातार आते हैं। कोई राम राज्य बता रहा है इसको, कोई राम मंदिर बना के उसके सारे इलेक्शन जीतना चाहता है। कोई यहाँ इवन सुप्रीम कोर्ट उसमें है जो आस्था के नाम पे किसी जगह को दूसरों की जगह को दूसरों को दिलवाना चाहती है। ये सारा का सारा गलत हो रहा है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। वही काम ये लोग कर रहे हैं। कोई किसी मंदिर में जाके फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई गणेश पूजा करके जाके लोगों को गुमराह कर रहा है, कोई यहाँ पर आके हनुमान मंदिर में जाके गुमराह करे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं लोग, इनकी मानसिकता एक जैसी है। इन सब इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेसी में, संविधान में। सर जैसे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक और यहाँ पे जो कार्यशैली है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है, मगर डेमोक्रेटिक सिद्धांत जो है अभी तक तो जो ये सो कॉल्ड एमएलए एमपी हैं, सीएम पीएम है, इन्हीं का माइंडसेट नहीं है अभी तक तो संवैधानिक हुआ है। और डेमोक्रेटिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य इनके दिमाग में बैठे नहीं हैं। अभी तो इनके दिमागों में खुरापात बैठी हुई है। नेतागिरी, तानाशाही, राजशाही, ये सारे इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इनकी साइकोलॉजी पहले ठीक होने की जरूरत है। और आतिशी से ये उम्मीद नहीं थी और आतिशी से भी उम्मीद नहीं थी और इनकी पार्टी और पार्टी के दूसरे जो सो कॉल्ड नेता हैं उनसे भी उम्मीद नहीं थी। उसको ये बयान भी वापस लेना चाहिए। वो कुर्सी दूसरी साइड लाइन करके सेम कुर्सी यूज करे। वो कुर्सी किसी राजा की कुर्सी नहीं है। वो कुर्सी किसी केजरीवाल के नाम नहीं लिखी हुई है स्टेट में। वो कुर्सी एक सीएम की कुर्सी है। तो सीएम पे कोई भी बैठ सकता है। पूरे दिल्ली की जनता में से जो भी कैपेबल है जनप्रतिनिधि बनने का और सीएम बनने की क्वालिफिकेशन है, कल कौन बैठ जाए, कौन बैठ सकता है। ये किसी की बाप की बपोतियाँ नहीं हैं ये कुर्सियाँ। यहाँ कोई सो कॉल्ड कथा कहानियों के हिसाब से राम राज्य कोई राजा या कोई दशरथ का बेटा यहाँ राज कर रहा है, इस तरह की बातें नहीं है। इस तरह की बातों को दोहराना अपने आप में लोगों को बैकवर्ड बनाना है, अनसाइंटिफिक टेम्पर वाला बनाना है। ये असंवैधानिक काम है और ये सीएम को शोभा नहीं देता
और सीएम ने इस बात के लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, और मैं तो कहूँ इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी क्लैरिफाई करना चाहिए, वरना रॉन्ग मैसेज आएगा उनके बारे में कि ये भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं जो दूसरे लोग हैं, और देश को ये तानाशाही से और राजशाही से बाहर निकलने देने वाले लोग नहीं हैं, ये डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप के लोग नहीं हैं। इनको तो और दिखाना चाहिए था, डेमोक्रेटिक बातों को दिखाना चाहिए। अब कोई सीएम की कुर्सी केजरीवाल के नाम कर दी क्या दिल्ली वालों ने, या कोई पीएम की कुर्सी किसी मोदी के नाम कर दी क्या? दिस इज नॉनसेंस। कोई कुर्सी किसी के नाम नहीं है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि बदलते रहेंगे और लोगों को बदलना भी चाहिए। यहाँ सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबकी भागीदारी भी बदलती रहती है, इसलिए डेमोक्रेसी का तकाजा है इस तरह का कोई बयान ना दे और इस तरह का कार्रवाई भी ना करे, इस तरह का आचरण करे। इससे फायदा होने की बजाय इनको नुकसान होगा, और ये इनका जो ये होगा कि पार्टी विद डिफरेंस नज़र आने की बजाय कि पार्टी उसी तरह की कि सारी पार्टियाँ इवन बीजेपी से भी ज़्यादा एक तरह से कहेंगे ये षड्यंत्र करने वाले लोग। ऐसा मैसेज गया है लोगों में, युवाओं में भी, कि बीजेपी वाले तो कर ही रहे हैं राम का राम का दुरुपयोग, ये सोकाल्ड हनुमान का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। वो इस गेम में, इस षड्यंत्र में कौन किसकी वो लगा चित करेगा किसको, इस तरह का इट इज बैड कंपटीशन, इट इज नॉनसेंस कंपटीशन। तो आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यस, ये पढ़ना भी चाहिए और जनता ने पूछना चाहिए और जनता ने इलाज करना चाहिए ऐसे सब लोगों का, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के लोग हों, इन सब का इलाज करने की जरूरत है। जो एक खुरापात इनके दिमाग में होगी, मैं ही देश को बचाऊंगा, हम ही देश को बचाएंगे, हम ही ये करेंगे, तो मैं जिंदा आदमियों की परवाह करो। अब ज़्यादा षड्यंत्र, देवी देवता और ये गणेश पुजारी, हनुमान यात्रा, ये तुम्हारे पर्सनल धंधे हैं, इनको लोगों तक मत पहुंचाओ, लोगों को आप ये करके मत दिखाओ। बीजेपी सोचे हिंदुओं के हम ठेकेदार हैं, अब ये आम आदमी पार्टी वाले सोच रहे कि हम तुम्हारे से भी बड़े ठेकेदार हैं। ये दोनों मूर्खता कर रहे हैं, दोनों ही समाज को नेगेटिव दिशा की तरफ ले जाने की प्रयास कर रहे हैं, दोनों अनसाइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने का अपराध कर रहे हैं, ये संवैधानिक अपराध है। सर, तो कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का, जो इन्होंने जो कृत्य किया है अभी, जैसे कि अपना एक और मैं इसमें कहना चाहूँगा, सो कॉल्ड कथा कहानियों में तो ये है कि भरत ने उसमें खड़ाऊ रख दी थी। अरे भाई, आप खड़ाऊ रखो क्यों, भरत क्यों गया, भरत ने एक्सेप्ट क्यों की ये पोस्ट? अगर कोई पर्सन भी पूछे भाई भरत को नाराजगी थी तो क्यों एक्सेप्ट किया, तो अगर आतिशी को खड़ाऊ रखनी है, खुद बैठना नहीं, तो क्यों एक्सेप्ट किया? सही बात है, बिल्कुल। ये कोई राजाओं का मखौल बना दिया। इस तरह की एग्जाम्पल दे के आप जस्ट मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे सर अभी उनका बयान आया था केजरीवाल जी का कि 1 साल के अंदर जब तक कि हम लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इस पे हम लोगों ने थोड़ा आम जनता का मत देखा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। तो बहुत लोगों ने उनकी बुराइयां की, बहुत लोगों ने अच्छाई की, जैसे कि अभी उन्होंने बिजली बिल जो है फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में बेटा ये फ्री किसी के बाप का नहीं है, ये फ्री इसी देश की मेहनत से पैदा हुआ पैसा है, और उसमें जो पैसा हो जाता है उसका यूटिलाइज करना होता है। किसी घर का जो मुखिया जो लोग होते हैं उसकी जिम्मेदारी के लिए वो उसको किस तरह यूज़ करते हैं, कोई जिम्मेदार आदमी किसी अलग तरह से यूज़ करता है, वो लोगों के हितों में यूज हो जितना अच्छा उतनी अच्छी बात है। इसलिए कोई फ्री का कहाँ, ये तो देश का पैसा है, देश के लोगों के काम आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर सबसे ज़्यादा क्या है, जो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, क्या आपके फैसले उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं? क्या फंडामेंटल राइट्स जो देश के लोगों के हैं, क्या आपके सारे फैसले, पॉलिसी, कानून उनके पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं? सबसे बड़ा तो है समानता का। समानता सबसे बड़ा सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन का, और भाईचारा। क्या आपने कुर्सी में भी असमानता क्रिएट कर दी है कि एक ही आदमी की कुर्सी है, ये एक ही आदमी बैठ सकता है? क्या आप स्टेट के सामने ये नहीं कह सकते कि हमने भी हड़बड़ाहट में लिकर पॉलिसी लेके आए थे, वो हमारी बेवकूफ़ी थी, हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसमें भागीदारी करनी चाहिए थी, स्टेट के लोगों से पूछना चाहिए था कि ऐसा करने से हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्या हमें इस पर जाना चाहिए? इसलिए एमएलए, एमपी जो विधानसभा या लोकसभा, इनको एक तरफा फैसले करने का कोई मेजोरिटी के आधार पर अधिकार नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबके साथ संवाद और सबकी भूमिका और सबसे विचार विमर्श करके काम करना होता है। मेजोरिटी तो बाद में काम आती है, जब मान लो सब कुछ विचार विमर्श करने के बाद भी कोई हम कंसेंसस तक नहीं पहुँचे, तब हमें मेजोरिटी का यूज़ करना चाहिए, वरना मेजोरिटी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन लोगों को भी फेस करना चाहिए अपने आप को। मैं कट्टर ईमानदार, सबसे ईमानदार, इस तरह की फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से काम करना होता है, ईमानदार बनने की चेष्टा, ईमानदार
बना दिखाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। और जो जो गलतियाँ हुई उनको एक्सेप्ट करके चलेंगे तो लोग इनको थोड़ा बहुत अब आगे फ्यूचर में स्वीकार करेंगे। अगर वो लेके नहीं चलेंगे तो ये बातें अब चलेंगी नहीं, क्योंकि एक सिक्का बार बार नहीं चलता, नकली सही सिक्का। बात है। आपको बिल्कुल ही उस हिसाब से जनता के सहयोग से एक नोट एक वोट, एक देवीलाल एक नेता थे हरियाणा में, उप प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने हमेशा कहा था एक वोट एक नोट। उन पर कोई आरोप नहीं लगा कभी भ्रष्टाचार का। एक बार कहीं जैन हवाला डेयरी में आ गया था, सारे नेता चुप थे, इस्तीफा देना पड़ा अडवाणी जैसे लोगों को भी। तब उसी आदमी ने हिम्मत करी थी प्रेस का जवाब देने के लिए, मैं छुपे हुए थे अपने घर में। उसने कहा था भाई वी आर पॉलिटिकल पर्सन, हमारे पास लोग आते हैं जाते हैं, और कोई पैसे दे के भी जाता है और पैसे हम उसको पार्टी में लगा देते हैं। हम अपने कुछ उसमें नहीं ले गए, उसमें लिखा होता किसी ने उसके यहाँ ट्यूबवेल लगवा दिया उसकी कोठी पे। तो उसने कहा भाई ट्यूबवेल जिसने लगाया अपना उखाड़ के ले जाए, यहाँ तो जो पानी पीना, मेरा तो घर है नहीं यहाँ पे, ये जो MP की कोठी है उसमें मेरा कोई घर नहीं है। तो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उनकी इंटीग्रिटी पे, उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। हाँ, उनके बच्चे, उनका बेटा ओम प्रकाश चौटाला जेल में गया है, उनके आपस में पोते भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर करप्शन के आरोप हैं, मगर देवीलाल जी पे ऐसा कोई आरोप नहीं था। इसलिए आपको ऐसा बनना है कि आप हिम्मत भी ना कर पाए कोई आरोप लगाने की। अगर लगाएं तो आपका कद और बढ़े, मगर लीकर पॉलिसी में आप इतने पाक साफ नहीं हैं, इसमें बरी भी हो जाए तब भी समाज आप लोगों को उस तरीके से नहीं देख पाएगा जैसे पहले देखता था। कम से कम आपको कोई चीज़ें हड़बड़ाहट में नहीं करनी चाहिए, और आपको जनता की दी ताकत का इस्तेमाल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम तुरंत ही पूरे देश में सरकार बना लें या हम तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये हड़बड़ाहट लोकतंत्र में सही नहीं है। ये राजशाही या तानाशाही मानसिकता ऐसा सोच सकती है।